अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी फैमिली लाइफ, इसके बारे में हमें और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मजहबी लीडर हैं और एक ऐसे इस्लाम के आखिरी अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी हैं जिनकी फैमिली लाइफ मुकम्मल फैमिली लाइफ रही है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें भरपूर आपकी जिंदगी मुआशरती जिंदगी है, समाजी जिंदगी है। एक कामयाब नबी, एक अल्लाह का आखिरी नबी जिन्हें अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में फैलाना था, उनकी जिंदगी, उनकी आखिरी तमाम सरगर्मियों के साथ आखिरी दीन को पहुंचाने की जिम्मेदारियों के साथ साथ कैसे मुमकिन था कि आपकी फैमिली लाइफ ना होती और आप मुकम्मल नबी माने जाते। इंसान इंसान है, बहुत सारी कमजोरियां उसके अंदर होती हैं। इसी वजह से बहुत सारे कामयाब लोग, उनकी जिंदगी के कुछ हिस्से, कुछ खाने वो ब्लैंक रह जाते हैं, सादा रह जाते हैं। कोई नौकरी नहीं करता है, कोई कारोबार नहीं करता है, कोई शादी ब्याह नहीं करता है, कोई शादी ब्याह कर भी लेता है तो उससे अलग हो जाता है। खास तौर पर मजहबी लोग जो होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर और मजहबी लीडरशिप में सबसे आगे और नुमायां और इंसानों के जहनों में मोतबर और मुहकम, मुकद्दस वो लोग माने जाते हैं जिनकी फैमिली लाइफ ना हो, जिनके बीवी बच्चे ना हो, जिनको घर की दिक्कतें ना हो, जिन्हें घरेलू तौर पर किसी किस्म का टेंशन ना हो, फिर वो फ्री होकर मजहब पर अमल करें, लोगों को मजहब सिखाएं, उसकी तालीम दें और एक मजहबी रहनुमा बनकर इस दुनिया से चले जाएं, ताकि उनका तकद्दुस, उनका एहतराम, उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत और उनका मकाम बाकी रहे, वो दागदार ना होने पाए। इसके बरखिलाफ अल्लाह ताला ने जिनको अपना आखिरी नबी मुंतखब किया, अंबिया इकराम, ज्यादातर उनकी फैमिली लाइफ थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, बीवियां थी दो। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी फैमिली लाइफ थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सारे अंबिया किराम, खुद अबुल अंबिया, अंबिया के जो सरदार और अंबिया के जो असल है, पहले नबी है, पहले होने की वजह से सरदार, वरना सरदार अंबिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन पहले नबी होने के लिहाज से सरे फेरिस्त जो नबी है आदम अलैहिस्सलाम, उनकी भी फैमिली लाइफ थी और ये पूरी इंसानी आबादी उसी का नतीजा है। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी के लिए यह तय कर दिया कि आपकी फैमिली लाइफ होगी, भरपूर फैमिली लाइफ होगी। इसमें भी आपको नबी बन के दिखाना है, इसमें भी आपको किरदार अदा करना है, इसमें भी आपको आइडियल बनना है। अगर कोई शख्स
آپ کی زندگی سے یہ سیکھنا چاہے کہ اس کی فیملی لائف کیسی ہو تو اس کے لیے آپ کی زندگی میں اسے اسوہ مل جائے، نمونہ مل جائے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی لائف رکھی، فیملی لائف آپ کی تھی، واضح تھی، نمایاں تھی، پیچیدہ نہیں تھی، ڈھکی چھپی نہیں کہ لوگ جانتے نہ ہوں۔ آج بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی فیملی لائف بڑی ڈارک میں ہوتی ہے، صدیوں بعد پتہ چلتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی فیملی لائف بھی ہے، ان کے بیوی بچے بھی ہیں، وہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے دوڑ بھاگ میں اس کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی فیملی لائف ہے، اور لوگ بھی ان کی فیملی لائف نہیں ڈھونڈتے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فیملی لائف نبوت سے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور نبوت کے وقت فیملی لائف موجود تھی، ان کی بیوی موجود تھیں، ان کے بچے موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بھرپور اپنی گھریلو زندگی میں اپنی نبوت کے کاموں کا آغاز کر دیا، اور نبوت کے کارواں کو آگے لے کر بڑھ چلے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی سے الگ ہونے کا اعلان نہیں فرمایا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اب نبوت کا کام کرنا ہے، بڑھاپے میں مجھے اپنے گھر سے الگ رہنا ہے، تبھی میں اپنے نبوت کے کام کو انجام دے پاؤں گا اور کامیاب ہوں گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایسا اسوہ چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے، جب نبوت کے کاموں کے لیے، دعوت کے کاموں کے لیے نکلتے، تو آپ کی فیملی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوتے۔ ہر سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی فیملی تھی۔ آپ کی فیملی بڑی ہی صاف ستھری رہی، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چڑھتے تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو آپ سے اپنی نبوت کی مخالفت کو اعلان کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، آپ کی نبوت کو نہیں مانیں گے اور آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، آپ سے لڑائی کرتے تھے، آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے دین کو مانا، آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، لیکن ان کا دل آپ سے بغیض تھا، بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک بڑی اوچھی حرکت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے دو چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، انہیں اس آزمائش سے گزرنا پڑا کہ کچھ لوگ جو آپ پر ایمان کے دعوے دار تھے، انہوں نے آپ کی فیملی لائف پر اعتراض کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ آپ کا رویہ کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب کیسے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس الزام کا سامنا کیسے کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے ثابت کر دیا کہ آپ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے داغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف پر جو آپ کی زندگی میں اعتراض ہوا، جو آپ کی زندگی میں انداز اپنایا گیا، جس چیز کو، جس انداز کو اس وقت لوگوں نے اپنایا، وہ آج بھی اپنایا جا رہا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں، آپ کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہی وہ آپ کی ازواج مطہرات میں اکیلی بیوی ہیں جن پر آپ کی زندگی میں بھی الزامات لگانے کی کوشش کی گئی جو ثابت نہیں ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ثابت ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بری ثابت ہوئی، اور یہی وہ شخصیت ہیں جن پر آج بھی اعتراضات ہو رہے ہیں۔ حالانکہ
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी अगर कोई पढ़े तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इस तरह की गुफ्तगू उनकी ज़िंदगी को लेकर होता है वो बेबुनियाद है, गलत है, उसकी कोई असल नहीं है। ये किताब है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी पर, सीरत आयशा, एक ऐसी किताब जिसे सैयद सुलेमान नदवी ने मुरत्तब किया है। यह आपको उर्दू, अंग्रेजी, अरबी सभी जुबानों मिल जाएगी। आप इसके जरिए आपको अंदाजा होगा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी क्या थी, उनकी जिंदगी कैसी थी, और उनको लेकर जो एतराजात होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली लाइफ पर, उसकी हकीकत क्या है। आज ये बात अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि हम मुसलमान, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले और ये यकीन करने वाले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कामयाब जिंदगी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के इस मिंबर से, आपकी अज़वाजे मुतहरात में ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत कम वाकिफ है। हम में से बहुत कम लोगों ने इस किताब को पढ़ा है या इस जैसी किसी किताब को पढ़ा है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से किसी रिसर्च को पढ़ा है और कभी ये कोशिश की कि लाओ जाने। आज मौका है, आज हमारे सामने एक चैलेंज है और आज हमारे सामने एक सवाल है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी क्या थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, आपकी फैमिली जिंदगी, हज़रत आयशा से आपकी जिंदगी और हज़रत आयशा की जिंदगी आपके साथ कैसी थी, ये जानने की जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये असली सवाल का जवाब है जो लोग एतराज करते हैं। हम चूंकि नहीं जानते हैं इसलिए हम चिरागपा हो जाते हैं, हमें पता नहीं है। सैयद सुलेमान नदवी का ये उसलूब था कि उनके जमाने में बेशुमार लोगों ने जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी पर एतराज किया तो उन्होंने ये पूरी किताब लिख दी। निचोड़ है उनके इल्म का, बहुत अच्छा एकेडमिक काम है, बड़ी तहकीक के साथ उन्होंने लिखा है और उन्होंने हक अदा किया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत का और हक अदा किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। काश हर मुसलमान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को सीख ले और जान ले और इस तरह वो हक अदा कर सकता है हज़रत आयशा से मोहब्बत का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, और सही मानों में वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को जानकर और उसे लोगों के सामने पेश करके लोगों की गलतफहमियों को दूर कर सकता है। यही वो तरीका था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनाया था। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कीचड़ उछाला गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा नहीं हुआ कि जिन लोगों ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, गलत सलत बातें और अफवाहें फैलाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो गए हो और कार्रवाई कर दी हो। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार्रवाई करने की पोजीशन में थे। ये मदनी जिंदगी का मामला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजारों लोग अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। कहा भी कुछ लोगों ने कि ऐ रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ प्यारे नबी, हमें मौका दीजिए, वक्त दीजिए, हमें इजाजत दीजिए तो हम गर्दन उड़ा दें उन लोगों की जिन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से ये बात कही है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इस बात को क्लियर होना जरूरी है, लोगों की गलतफहमी को दूर होना जरूरी है। हम इंतजार करेंगे अल्लाह के फरमान का, हम इंतजार करेंगे अल्लाह के हुक्म का, और हुआ यही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंतजार किया, हज़रत आयशा ने भी इंतजार किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इंतजार किया, सहाबा किराम आपके जानिसार सहाबा ने इंतजार किया। और क्या हुआ? अल्लाह की तरफ से ये हुक्म नहीं आया कि सबको कत्ल कर दो जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद में ये हुक्म आया कि जो इल्जाम लगाया गया है वो गलत है और उसके गलत होने की ये बुनियादें हैं। कुरान ने उस्लूब सिखाया, एक अंदाज दिया कि कैसे किसी की जिंदगी के बारे में सोचा जाए और कैसे तज्जिया किया जाए। क्यों बेदाग है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इसका सबूत फराहम किया कुरान ने, और फिर
लोगों को यकीन हो गया कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात थे, और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इल्ज़ामात दिए थे, गलत फहमी के शिकार हुए थे, उन्होंने तौबा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हमें गलत फहमी हो गई थी और हमने गलत समझा था। आज भी दुनिया के सामने इसी की ज़रूरत है कि हम इन गलत फहमियों को दूर करें। आज सवाल खड़ा है, उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी। आज लोग, हमारी ड्यूटी है, हम वाज़ेह करेंगे तो लोगों की गलत फहमियां दूर होंगी, और सिर्फ दूर नहीं होंगी बल्कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की पाकीज़गी उनके सामने नुमायां हो जाएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उनके सामने नुमायां हो जाएगी। नाज़रीन किराम, आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम और आप जल्द ही इसी चैनल में सुनेंगे कि हज़रत आयशा की ज़िंदगी क्या थी, वो पाकबाज क्यों थी, और जो गलत फहमी है वो क्या है, और क्यों हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चहेती बीवी थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली लाइफ में क्यों आइडियल है, उससे अच्छी ज़िंदगी क्यों किसी की ज़िंदगी नहीं हो सकती है। ये इंशाअल्लाह हम आगे के इसके प्रोग्राम में, इसी यूट्यूब चैनल में इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग हैं। अल्लाह हाफ़िज़।